ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडं नमः श्री वृषभदेवाय। आचार्यवर महामना श्री मानतुंग स्वामी देव भगवान की अनुपमेय अनेक उपमाओं से युक्त अद्भुत भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति श्रृंखला में भगवान को कभी दीपक से, कभी सूर्य से और कभी चंद्रमा से उनकी महिमा का गुणानुवाद करते हैं। आइए इसी क्रम में अब हम चंद्रमा की ओर देखते हैं कि कैसे विवितराग प्रभु चंद्रमा से भी अधिक अद्वितीय और अनुपमेय हैं। श्लोक नंबर 18। नित्योदयं दलितं मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां बिभ्राजते तव मुखाज्व मलल्पकान्ति मुखाज्व मलल्पकान्ति विद्योत्तयत् जगत्पूर्व शशांक बिंबम। विद्योत्तयत् जहाँ तक बोला विद्योत्तयत् जगत्पूर्व शशांक बिंबम। जगत्पूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां बिभ्राजते तव मुखास्वमनल्पकान्ति विद्योत्तयच्चगदपूर्व शशांक बिंबम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले नित्योदयम। नित्य मतलब हमेशा और उदयम शब्द है। उदयम मतलब उदय रहने वाला। आगे नित्य शब्द के में अंतिम स्वर है आ और पीछे है उदय का उ, दोनों मिलके बन गया ओ। जैसे आपने एक शब्द देखा इष्टोपदेश, तो इष्ट प्लस उपदेश। ऐसे ही यहां पर नित्य प्लस उदय इज इक्वल टू नित्योदय। ठीक, ये हम इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि ये नियम बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग में आता है। अगर ये नियम जिसे गुण संधि कहते हैं हमें आ जाए तो हम बहुत सारी चीजों के अर्थ सहजता से लगा पाते। ठीक है, तो नित्योदयम हमेशा उदय रहने वाला। दलित मोह महांधकारम। दलित मोह महांधकारम। दलित मतलब नष्ट करने वाला। महान है जो मतलब विशेष है जो, ऐसा मोह रूपी अंधकार उसे दलितम नष्ट करने वाला। फिर नेक्स्ट शब्द है गम्यम न राहुवदनस्य।
गम्यम अर्थात जाना, ना मतलब नहीं, राहु बदनस्य, बदनस्य मतलब मुख, बदन मतलब होता है मुख, और बदनस्य मुख की, तो राहु के मुख के द्वारा ग्रस जाने योग्य नहीं है, मतलब राहु अपने मुख में उसे ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बारिदानाम, बारिदानाम, तो बारी मतलब होता है पानी, और बारिद शब्द मतलब होता है पानी को देने वाला, मतलब बादल। तो कितने सुंदर शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। बारी, बारी मतलब होता है पानी, वारी शब्द है और उसमें दा शब्द लग जाने से देने वाला, तो बारिद, और षष्ठी विभक्ति बनाई तो बारिदानाम, बारिदानाम अर्थात मेघों के द्वारा नगम्य, जो नागम्य शब्द है वो दो बार लगेगा अर्थ लगाते समय, नगम्य राहुवदनस्य, नगम्य बारिदाना, तो बादलों के द्वारा भी जो छिपाने के योग्य नहीं है। कितनी विशेषताएं बतला दी, ध्यान से देखें। हमेशा नित्य उदयम, हमेशा उदित रहने वाला, दलित मोह महांधकारम, मोह रूपी महान अंधकार का नाश करने वाला, गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के वदन अर्थात मुख में नहीं जाने वाला, ना वारिदानाम गम्यम, और ना ही बादलों के द्वारा छिपाया जाने योग्य, मतलब बादल जिसे छिपा नहीं सकते। ऐसे आगे कहते हैं विभ्राजते, अर्थात सुशोभित होता है, तब आपका, श्रीनाथ जिनेंद्र भगवान का, मुखाज्व, देखो ये शब्द कितना अच्छा है, मुखाज्व, और पीछे माँ है वो यहाँ आ जाएगा तो मुखाब्जम शब्द बन जाएगा, मुख प्लस अब्ज, आ आधा वा और जा, मुखाज्व, ठीक, मुख रूपी कमल, मुख कमल। अभी आप देखेंगे अब्ज शब्द कैसे बना, तो उसको हम आपको अभी बताते। तो पहला शब्द है अप, अप मतलब है पानी, और जा मतलब होता है उत्पन्न होना, तो पानी में जो उत्पन्न होता है या पानी से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अब्ज। तो कमल पानी में उत्पन्न होता है इसलिए यहाँ पे बन गया कमल, तो मुखाज्व अर्थात मुख रूपी कमल। अनल्प कांति, अल्प मतलब होता है थोड़ा, और अनल्प मतलब होता है अधिक, कांति अर्थात कांति वाला, अधिक कांति वाला। अगला शब्द है विद्योतयत, विद्योतयत अर्थात प्रकाशित करने वाला, किसको प्रकाशित करने वाला, तो कहते हैं जगत, संसार को, संसार को प्रकाशित करने वाला। जगत शब्द नहीं है, जगत शब्द है, ठीक है, संस्कृत में मूल में आधा ता लास्ट में जगत, और पीछे शब्द है अपूर्व, ठीक, ध्यान से, इसलिए पढ़ते समय जग दपूर्व ऐसे एक साथ पढ़ना है, जगत पूर्व। तो अर्थ निकालते समय क्या करेंगे, जगत और उसके बाद अपूर्व, अपूर्व मतलब जैसा पहले कभी नहीं हुआ, न पूर्वम इति अपूर्वम, ऐसे अपूर्व। शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, शशः अस्ति यस्मिन् अंके स शशांकः, मतलब सस मतलब होता है खरगोश,
खरगोश है जिसकी गोद में, ऐसा। ऐसा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का बिंबम अर्थात मंडल। तो हे भगवान, आप कैसे हैं? आप अपूर्व चंद्रमंडल हैं। साधारण चंद्रमंडल नहीं, आप अपूर्व चंद्रमंडल हैं। अपूर्व चंद्रमंडल क्यों हैं? तो हे भगवान, आप नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाले हैं। आप, हे प्रभु, आप कैसे हैं? दलित मोह महांधकारम, आप महान मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। हे भगवान, आप कैसे हैं? ना राहुगम्यम, अर्थात राहु के मुख को, न गम्यम न राहुवदनस्य, राहु के मुख के द्वारा ग्रस करने के योग्य नहीं हो, और न वारिदानाम, और न ही बादलों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हो। और कैसे हो? बिभ्राजते तब मुखास्व अनल्पकांति, अनल्पकांति, अनल्पकांति अर्थात विशिष्ट कांति। आप एक विशेष कांति को, अधिक कांति वाले हो। और विद्युतयत जगत, और जगत को प्रकाशित करने वाला है। क्या? तब आपका मुखाज्व, आपका मुख विभ्राजते, शोभित होता है। संसार का चंद्रमा कैसा है, और प्रभु रूपी, प्रभु के मुख रूपी चंद्रमा कैसा है? तो दोनों को रखिए अच्छी तरह। और चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा दिन में अस्त होता है, और कदाचित बाद निमित्तों को पाकर के प्रतिदिन एक एक कलाओं से पुष्ट होता है। अमावस्या आदि को समाप्त होता है। समाप्त होता है मतलब पूर्ण रूप से वह देखने में नहीं आता। लेकिन प्रभु कैसे हैं? नित्योदयम, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, हमेशा ही प्रज्वलित, उज्ज्वलित और कांति शोभा से युक्त रहते हैं। इसलिए आपका मुख अपूर्व चंद्रमा है, कोई साधारण चंद्रमा नहीं है। फिर कहते हैं दलित मोह महांधकारम, हे प्रभु, पूर्णिमा का चंद्रमा तो मात्र एक दिन चंद्रमा में ऐसी योग्यता होती है कि वो अंधेरे को नष्ट कर पाता है, लेकिन आप प्रतिदिन प्रति समय मोह रूपी अंधकार को, मोह रूपी अंधेरे को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आपके माध्यम से सहस्राधिक असंख्यात असंख्यात जीव प्रति समय शंभु शरण में मोह को छोड़ते हैं। ऐसे मोह रूपी अंधकार के नाशक हैं। महामोह अंधकारम दलितम। हे प्रभु, इसलिए आप अपूर्व हैं, अद्वितीय हैं। और आप, क्योंकि जगत के चंद्रमा तो राहु के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं, जिसके कारण चंद्र ग्रहण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपके मुख रूपी चंद्रमा को कोई राहु नहीं ग्रस सकता, इसलिए आपको कभी भी ग्रहण नहीं लगता कि भगवान को कोई ग्रहण लग गया। नहीं, भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता। फिर इसके बाद, हे प्रभु, दुनिया के चंद्रमाओं को तो बादल ढक लेते हैं। अभी पूर्णिमा थी और उस दिन भयानक तेज बारिश हो रही थी, तो बादलों के चलते उस चंद्रमा को पूर्णिमा होने पर भी वह अपने प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन हे प्रभु, आप अपूर्व चंद्रमा हैं, क्योंकि आपके प्रकाश को कोई ग्रहस नहीं सकता। कोई भी दुनिया का बादल आपके प्रकाश को, आपकी कांति को और आपके प्रभाव को ढल नहीं सकता।
ढक नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप कैसे हैं, अनल्प कांति, अल्प मतलब थोड़ा, अनल्प मतलब होता है अधिक, आप अधिक कांति वाले हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। मतलब अरे चंद्रमा तो पूर्णिमा की दिन पूर्ण होता है, फिर धीरे धीरे संपूर्ण कृष्ण पक्ष कम होते होते समाप्त हो जाता है और फिर शुक्ल पक्ष में पुनः थोड़ा थोड़ा प्रकाश कांति से युक्त होता है। लेकिन आप तो हमेशा हमेशा परिपूर्ण कांति से युक्त रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हे प्रभु विद्युतय जगत, आप तो तीनों लोकों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने की सामर्थ्य युक्त हैं। चंद्रमा को लिमिटेड क्षेत्र मिला है, वो मात्र उतनी में ही प्रकाश कर सकता है, उसके बाहर उसका प्रकाश नहीं है। इस प्रकार यहां पर प्रभु की उपमा उस जगत के चंद्रमा से भी अधिक ऊपर करते हुए प्रभु को तीन लोकों में सर्वोत्कृष्ट चंद्रमा आप हो ऐसा कहा गया। हमें इस चंद्रमा की ओर हमेशा देखकर एक शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करनी। वो क्या है, वो शिक्षा है अनल्प कांति। क्योंकि जो शब्द हैं वो पूर्व में हम 17वां नंबर श्लोक में बहुत अच्छी तरह एक एक को समझ चुके। एक शब्द यहां पर है, उसे मुख्यता से आपके सामने रखना, अनल्प कांति। ये अनल्प कांति हमको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जीवन में देती, और इस सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सूत्र है कि जीवन में सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। अच्छी तरह वापस लौट कर आए और वापस उस चंद्रमा की ओर देखें जो पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाशित है। वो दिन, वो चंद्रमा आपसे कह रहा है कि ध्यान से देखो और इस चंद्रमा की ओर अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह देखते हुए उस चंद्रमा से कहो, चंद्रमा क्या संदेश दे रहा है, तो चंद्रमा पूर्णिमासी का चंद्रमा जगत को संदेश दे रहा है कि सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। ये क्या है, आज जिस चंद्रमा में पूर्ण कांति झलक रही है, यही चंद्रमा अमावस की रात को स्वयं कांति विहीन हो जाता है। ये चंद्रमा जो आज पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ है, यही एक दिन पूर्ण प्रकाश विहीन हो जाता है। ऐसे ही ये जीवन जो महान पुण्य के तेज से भरा होता है, ये धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में है, पाप के कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे कांति विहीन हो जाता है। और जब अमावस्या का दिन आता है, जब पुण्य की हीनता की अमावस्या आए, पाप कर्म की उदय की अमावस्या आए, तो क्या करना, घबराना नहीं। चंद्रमा को ध्यान रखते हुए कि 15 दिन भले ही लगेंगे, लेकिन पुनः पूर्णिमा आएगी। क्या समझा रहे हैं, सब दिन एक से नहीं होते। 30 दिन हैं, उसमें सब दिन एक से नहीं होते। कभी पूर्ण प्रभाव है, कभी पूर्ण कांति है, तो कभी पूर्ण अभाव है। सब दिन एक से नहीं होते। ये महामंत्र है, सारे सुखों का सारे दुखों का एक ही महामंत्र है। कौन सा, सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। 3 दिन को आप अच्छी तरह एक बार देखो। एक दिन पूर्णिमा है और उस दिन पूर्ण प्रकाशित वो चंद्रमा कह रहा है अनल्प कांति, लेकिन धीरे धीरे अमावस्या भी आती है। ऐसे ही जीवन में कोई दिन, कोई काल, कोई समय, कोई वर्ष, कोई महीना बहुत प्रचंड पुण्य के साथ
बहुत प्रचंड महिमा के साथ, बहुत प्रचंड चारों ओर की अनुकूलता के साथ आता है। तो हे चेतन आत्मा, कोई दिन अमावस्या जैसा, कोई महीना अमावस्या जैसा, कोई वर्ष अमावस्या जैसा भी आता है, हमें सहजता से उसे स्वीकार करना होता है। जो चंद्रमा कभी दूसरों के प्रकाश में प्रकाशित होता है, कभी वही चंद्रमा दूसरों के प्रकाश में प्रकाश विहीन होता है। ऐसे ये आत्मा, ये जीवन होता है, कभी उन्हीं गुरुओं, कभी उन्हीं माता पिता, कभी उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा प्रकाश को प्राप्त होता है, तो कभी अपने ही परिजनों, अपने ही पुराजनों, अपने ही लोगों के द्वारा हीनता को प्राप्त होता है। वही इसलिए कह रहे सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या की रातें एक सी नहीं होती, बस ऐसे ही हमारे दिन कभी एक से नहीं होते। तो क्या करना, जब बुरे दिन हो तो पूर्णिमा को याद करना, और जब अच्छे दिन हो अमावस्या को याद रखना। आप कभी भी पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई। क्या करो, जब विशेष दिन हो, विशेष आनंद के दिन हो, उत्सव के दिन हो, पुण्य के दिन हो, आंख बंद करके एक बार अमावस्या याद करना कि अमावस्या भी आती है। तो क्या होगा, अभिमान नहीं होगा। वे दिन कभी भी पापमय नहीं बीतेंगे। आपको याद आ जाएगी कि भैया पुण्य की आज चांदनी है, ये चांदनी फीकी पड़ जाए। कि जब चांदनी है तो चांदनी में हर एक व्यक्ति उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है और उल्लसित होकर हर्ष भाव में पाप की ओर, विभाव की ओर, पर की ओर चला ना जाए, इसलिए उसे याद दिलाते हैं एक दिन अमावस्या आएगी और जहां ये कांति है ये धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। और जब अमावस्या के दिन आए, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, कष्ट है, संकट है, शोक है, वियोग है, अकेलापन है, सारी चीजें ये अमावस्या हैं। तो अमावस्या की रात जब आए तो क्या करना, आंखें बंद करके पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्र को देखना और चंद्र को देखते हुए महसूस करना कि सब दिन एक से नहीं होते, ये दिन भी बीत जाएंगे और ये दिन भी धीरे 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 करके ये दिन बीत जाएंगे और अमावस्या 15 दिन बाद पुनः पूर्णिमा होती है। लेकिन हमारे पुण्य की पूर्णिमा कब होगी, इसका चिंतन हमें करना है। तो पुण्य और शुक्ल पक्ष, पुण्य और शुक्ल पक्ष ये एक जैसे हैं और कृष्ण पक्ष और पाप ये एक जैसे हैं। जब पाप बढ़ता है तो धीरे 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 सब समाप्त कर देता है, जब पुण्य बढ़ता है तो धीरे 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 पूर्ण प्रकाशित कर देता है। न कृष्ण पक्ष पाप है, न शुक्ल पक्ष पुण्य है, लेकिन क्या सुंदर उपमान भगवान मातुंग स्वामी हमारे सामने रख रहे हैं कि देखो जगत की वैभव कि सबके दिन एक से नहीं होते। ये तो क्या हो गया, सब दिन एक से नहीं होते, अब कह रहे हैं सबके दिन एक से नहीं होते। इसका चिंतन करो, अपने जीवन में कभी भी किसी को भी हीनता से महसूस नहीं करेंगे। सबके दिन एक से नहीं होते। कल जो घूरों पर भीख मांगते बैठते थे, वे आज चक्रवर्तियों के सिंहासनों पर बैठने की पात्रता रखते हैं। कल जिन्हें जगत हीन मानता था, दीन मानता था, गरीब मानता था, भिखारी मानता था, वे आज शासन की सत्ता संभाल सकते हैं। ये दिन, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। पुराण ग्रंथ, इतिहास
और जितनी जितनी कथा और कहानियां हैं उन पूरे कथा साहित्य प्रथमान योग का यदि एक शब्द में, एक वाक्य में आपको कोई कहे कि एक वाक्य में ये बताओ पूरा पुराण ग्रंथ पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, तो हजारों हजारों पुराणों का सार यह है कि सबके दिन एक से नहीं होते। जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं। क्या है? इसे कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते। महामंत्र है, इसकी जाप किया करो सब लोग। इससे क्या होगा? जब पुण्य के दिन आएंगे तो अहंकार नहीं आएगा, जब पाप के दिन आएंगे तो तकलीफ कम होगी, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। आज दुत्कार रहे हैं, आज मार रहे हैं, आज पीट रहे हैं, आज गालियां दे रहे हैं, आज पुण्यहीन कहकर, भाग्यहीन कहकर सामने वाले का तिरस्कार कर रहे हैं। सुनो, पुण्य में वो हीन है, पाप कर्म का उदय है, इसलिए गालियां दे सकते हो, अपशब्द कह सकते हो, लेकिन जिस दिन उसके पुण्य का उदय आएगा उस दिन आपका क्या होगा इसका अच्छी तरह विचार करो। इसलिए हर स्थिति को खूब ध्यान से समझो कि बड़ी बड़ी शहंशाह, बड़ी बड़ी चक्रवर्ती, बड़े बड़े धर्म साम्राज्य नायक सब यहां से विलीन हो गए। ओहो, बड़ी अच्छी तरह विचार करो। बड़े बड़े धर्म साम्राज्य नायक, बड़े बड़े तीर्थंकर परमात्मा सब यहां से विलीन हो गए। वो विलीनता कह रही है सबके दिन एक से नहीं होते। सोने की लंका में रहने वाले ढेर हो गए, कोयला के ढेर हो गए, तो कोयला के ढेरों पर रहने वाले करोड़पति हो गए। ध्यान से चलो, सतभामा की नगरी में, श्री कृष्ण की नगरी में द्वारिका देवताओं के द्वारा बसाई गई पुण्य के उदय में, और धूल मिट्टी कोयला हो गई, राख हो गई। पुण्य कह रहा है जब पुण्य का उदय आएगा तो सब कुछ सोने सा चमकेगा, तुम जिसे छुओगे माटी भी सोना हो जाएगी, और जैसे ही पाप कर्म का उदय आएगा सोना भी मिट्टी हो जाएगी, कोयला हो जाएगी, अंगारा हो जाएगी। सबके दिन एक से नहीं होते। अच्छे दिन आए तो अरिहंत नाम जपो, अच्छे दिन आए तो ये पुण्य के दिन हैं, इससे नए पुण्य को अर्जित करो। भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में, स्तुति में अपने समय को व्यतीत करो, क्योंकि अगर ये दिन गए फिर लौट कर नहीं आएंगे। ये स्वर्णिम काल है हमारे जीवन का, ये मानकर हर एक दिन को स्वर्णिम काल मानो, हर एक क्षण को स्वर्णिम समय मानो, और हर एक क्षण का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, क्योंकि सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। ये महामंत्र, इसकी जाप करो रोज कि सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन एक से नहीं होते। आज जो कार्ड लिखकर बुलाते नहीं ना, कल वे हाथ जोड़ कर आएंगे। क्या हीन भाव मत लाओ। जो आज कार्ड आपके पास देने नहीं आ सकते, पूछते नहीं, क्यों नहीं पूछते? धनहीनता है। धनहीनता तो निमित्त है, वास्तविकता में पुण्यहीनता है, इसलिए कोई नहीं पूछता। लेकिन अच्छी तरह अरिहंत नाम जपो, अरिहंत नाम जपो, और जब अरिहंत नाम जपोगे ऐसी पुण्य की प्रचंडता आएगी कि वे लोग आपका पता ढूंढते आएंगे। ये क्या कह रहे हैं? सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। पुराण ग्रंथों के किसी एक प्रसंग को अच्छी तरह उठा लो, एक प्रसंग को, आपकी जिंदगी का तरीका ही बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। हम बार बार बैठकर कोस रहे हैं कि भाई क्या शादी हो रही है, हमारे यहाँ तो कार्ड ही नहीं आया, हमारे तो कार्ड पर नाम ही नहीं लिखा गया। सुनो, पुण्य की हीनता है, ऐसा चिंतन करने पर
आपके मन में मलाल भी नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, हमारा पाप का उदय करा रहा है। जगत में हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है, हमारा पुण्य यश कीर्ति नाम कर्म उदय में है, सो जगत प्रशंसा गा रहा है। जैसे ये यश कीर्ति गिरती है, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े धर्मनायकों की जगत में थू थू होते देखी जाती है। सबके दिन एक से नहीं होते। तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने वाले नरक जाते देखे हैं, और राक्षस वंशों में जन्म लेने वाले मोक्ष चले जाते हैं। इसी का नाम है सबके दिन एक से नहीं होते। क्या? इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे, उसे ये कहो आपको जो करना था आपने कर दिया, धन्यवाद। आपको एक मंत्र दे रहे, मन बने तो इसे याद रखना, सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। यह मंत्र अपने लिए भी है और सबके लिए भी है। सबके लिए पुण्य का प्रभाव देखो। बड़े बड़े महलों में रहने वाले एक क्षण में ढेर हो गए। ये मात्र पुराण ग्रंथ नहीं है, ये सहजता है कि आपकी बिल्डिंग में एक बार क्या, बड़े बड़े महलों में रहने वाले एक किसी के यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग स्वाहा हो गई। सबके दिन एक से नहीं होते। लंदन जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए बैंक के खातों में हैं, और जहां जा रहे हैं वहां बड़ी बड़ी बुकिंग करा के रखी हुई हैं। सब बुकिंग करा सकते हो, पुण्य की बुकिंग नहीं हुई है तो क्या होगा? आयु कर्म की बुकिंग नहीं है तो क्या होगा? एक क्षण में, विथ इन अ सेकेंड, एक सेकंड में मिट्टी के ढेर हो गए, लाश तक देखने को नहीं मिली। ये क्या कह रहे हैं? सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। इस मंत्र की जाप करो और श्लोक नंबर 18 को हमेशा हमेशा ध्यान रखो, हमेशा हमेशा, कभी भी इसको भूलना नहीं है। यह हमें चंद्रमा की याद दिलाएगा। वो चंद्रमा कौन है? प्रभु वीतराग अरिहंत देव रूपी परम चंद्रमा है। उस चंद्रमा की ओर देखो और उस चंद्रमा को देखकर बहुत आनंद के साथ भर जाओ कि ऐसा भी कोई चंद्रमा है। और जगत की जब चंद्रमा को देखो तो ये चंद्रमा जगत का सत्य बतलाने वाला है। प्रकृति का एक एक कण बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। और प्रकृति का एक एक कण ये भक्तांबर महाशिविर बनकर बोल रहा है, बस सुनने वाला चाहिए। सुनने की योग्यता अपने अंदर विकसित करें तो प्रकृति का एक एक कण बोलता है। दीपक भी बोलता है, सूरज भी बोलता है, आज चंद्रमा बोल रहा है कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। ओम ह्रीम अरहम त्रिलोक उद्योतन कराय, क्लीं महाबीजक्षर संहिताय, हृदय स्थिताय, सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय, अपूर्व चंद्रमाय, श्री 1008 वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो चिनाणम।